आपके अपने YouTube चैनल खबर समाचार में आपका स्वागत है। संभागीय आयुक्त ने किया निर्वाचन कार्यों का निरीक्षण। पर्यवेक्षक ने जानी प्रशासन शहरों के संग अभियान की तकनीकी समस्याएं। केंद्र के साथ ही प्रदेश सरकार पर गरजे कॉमरेड अमराराम। रतनगढ़ विधायक के जन्मदिन पर खिलाया गायों को गुड़। देखते रहिए खबर समाचार पर। केंद्र सरकार द्वारा कृषि कानून वापस लेने के बाद किसानों द्वारा निकाली जा रही विजय रथ यात्रा अखिल भारतीय किसान सभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं पूर्व विधायक अमराराम के नेतृत्व में सुजानगढ़ पहुंची। इस दौरान उपस्थित जनों को संबोधित करते हुए पूर्व विधायक अमराराम ने कहा कि सबसे महंगी बिजली और सबसे महंगे पेट्रोल डीजल राजस्थान में है तथा कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने 10 दिनों में किसानों का राष्ट्रीयकृत बैंकों से लिया गया 2 लाख रुपए तक का ऋण माफ करने की घोषणा की थी और इन सभी को लेकर आगामी दिनों में प्रदेश सरकार के खिलाफ आंदोलन किया जाएगा। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ने कहा कि किसान आंदोलन के दौरान किसानों पर दर्ज किए गए मुकदमे वापस लेने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है तथा प्रदेश सरकार से हम किसानों के खिलाफ दर्ज किए गए मुकदमे वापस लेने की मांग करते हैं। पूर्व विधायक ने आरएसएस पर अंग्रेजों की गुलामी करने का आरोप लगाते हुए कहा कि राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार ने शहीद किसानों की 5 रुपए की भी मदद नहीं की। किसान सभा को संबोधित करते हुए प्रदेशाध्यक्ष एवं पूर्व विधायक पेमाराम ने कहा कि केंद्र सरकार ने सार्वजनिक उपक्रम बेचने का काम किया है। इस सरकार में अच्छे दिन लुटेरों के आए हैं। पेमाराम ने किसानों से एकता व भाईचारा बनाए रखने का आह्वान किया। इस अवसर पर विजय रथ यात्रा में आए मोतीलाल शर्मा, मदन सिंह यादव, जेठाराम, छगनलाल चौधरी, रूपाराम बाकलिया, हरिराम डूडी, देवाराम मांडिया आदि किसान नेताओं का कॉमरेड रामनारायण रुलानिया, एडवोकेट रामकुमार मेघवाल, एडवोकेट बनवारीलाल बिजारनिया, पार्षद सिराज खान, तेजपाल गोदारा, जगदेव बेड़ा, गंगाधर मुंड, लालूराम बिजारनिया, अमित जैन, कॉमरेड मोहर सिंह मालासी, आरसी नागौरी, शांताराम दुशाद, भगवानाराम, पूर्व सरपंच कोलाशर, जयराम टांडी, पूनमचंद मेघवाल, राजकुमार इंदौरिया, खीमाराम डोकिया, सोहेल गोपालपुरिया, भगवानाराम बिजारनिया, सुरेंद्र भामू, रामोवतार स्वामी, शंकरलाल, केसराराम बिजारनिया, लियाकत खान, सलीम खींची, पवन शर्मा, महबूब बड़गुजर, विक्रम रुलानिया, जेठाराम गुर्जर, पवन पारिक, राधा किशन स्वामी, यूसुफ दैया, महेंद्र आर्य आदि ने माला पहनाकर स्वागत किया। इस अवसर पर ओम प्रकाश जानी, मनोज भटेसर, नगेंद्र रणवा, अरुण बेड़ा, चांदमल सारंग, कुंदनमल ठोलिया सहित अनेक किसान उपस्थित थे। इसका अभूतपूर्व और ऐतिहासिक आंदोलन था। आने वाले समय में हजारों विद्यार्थी इस पर रिसर्च करेंगे। 1 साल से ज़्यादा समय तक ये आंदोलन चला और 9 दिसंबर को काले कानून वापस लिए गए और बाकी मांगों पे लिखित में केंद्र सरकार द्वारा लिखित में देने के बाद 10 तारीख को ये किसान विजय यात्रा राजस्थान के शाजापुर खेड़ा बॉर्डर से चली है और राजस्थान के तमाम 33 जिलों में जाएगी और वहाँ जाकर इस आंदोलन में जिसने तन मन और धन और भावना से जो सहयोग किया उनको धन्यवाद देगी और आगे की लड़ाई के लिए तैयारी करेगी। मैं तमाम उन 715 किसान जिन्होंने अपनी शहादत से इस आंदोलन की जीत की नींव रखी थी उनके सपनों को साकार करेंगे और राजस्थान की सरकार और देश की सरकार जो 30 साल में सबसे बड़ी महंगाई से लूट रही है, किसान खाद के लिए यूरिया और डीएपी के लिए पुलिस की लाठियां खा रहा है, सबसे बड़ी महंगाई है और देश में अमीर गरीब की सबसे बड़ी खाई पैदा करने का काम पिछले 20 साल में जो सरकारों ने किया है उसके खिलाफ ये आंदोलन है। इसलिए आंदोलन स्थगित हुआ है, समाप्त नहीं हुआ है। ये जो अमीर गरीब की खाई दुनिया में सब देशों से ज़्यादा बढ़ाने का काम वर्तमान सरकार ने और पूर्ववर्ती सरकार ने किया है और आज जिस तरह से सरकार ने धर्म, जाति, क्षेत्र और भाषा के नाम से मेहनतकश को बांटने का काम किया था, इस आंदोलन ने सबको जोड़ने का काम किया है, उस दूरियों को मिटाने का काम किया है। तो ये अमीर गरीब की खाई को मिटाने के लिए जब तक रहेगी, जब तक ये आंदोलन जारी। राजस्थान में सबसे महंगी बिजली मिल रही है, सबसे बड़ा इशू है। आप किस प्रकार आगे इसमें रणनीति तैयार कर रहे हैं? इसी के लिए तैयार कर रहे हैं कि जो संपूर्ण किसानों का कर्जा 10 दिन माफ करने का वायदा किया था, एक का भी नहीं किया। सबसे ज़्यादा महंगा पेट्रोल डीजल मिलता है, सबसे ज़्यादा महंगी बिजली मिलती है, जबकि सबसे सस्ती बिजली सूर्य की रोशनी से देश में 29 राज्यों में सबसे ज़्यादा यहाँ है। और यही नहीं है,
पूर्ववर्ती सरकार से कर्जा माफी के आंदोलन में राजस्थान सरकार की सड़कों पे पर्सनल व्हीकल का टोल फ्री था, वो भी गहलोत साहब ने वापस लागू कर दिया। तो इन तमाम चीज़ों के लिए ही हम किसान विजय यात्रा राजस्थान के किसान और आम जनता को जगाने का काम कर रही है। और मैं उम्मीद करता हूँ 1.5 करोड़ उपभोक्ता है, उनको बिजली के माध्यम से लूटा जा रहा है, आम जनता को पेट्रोल डीजल से लूटा जा रहा है। किसान की लड़ाई तो 2005 में लड़ करके हमने फ्रीज करा दी थी रेट, लेकिन आम जनता से यही यात्रा के माध्यम से हम निवेदन करना चाहते हैं, इसके लिए तैयारी करें और जब भी किसान संयुक्त मोर्चा और किसान सभा आह्वान करे वो आंदोलन में शरीक हों। निश्चित रूप से राजस्थान की सरकार को भी धूल चटाने का काम करेंगे। नगर नियोजक बीकानेर के वरिष्ठ नगर नियोजक एवं प्रशासन शहरों के संघ अभियान के पर्यवेक्षक सुग्रीव सिंह ने नगर परिषद में पट्टे जारी करने में आ रही परेशानियों को लेकर आयुक्त सोनलाल नायक से चर्चा की। चर्चा के दौरान आयुक्त ने पट्टे जारी करने में आ रही तकनीकी समस्याओं के बारे में जानकारी दी। पर्यवेक्षक सुग्रीव सिंह ने बताया कि प्रशासन शहरों के संघ अभियान में पट्टे जारी करने में आने वाली तकनीकी समस्याओं पर चर्चा की गई है। परिषद द्वारा 270 खसरे खारिज किए गए हैं। सर्वे करवाकर प्लान तैयार कर लिया गया है। जोनल प्लान में की परेशानी पहले आ रही थी, जोनल प्लान तैयार हो गया है, इसलिए अब कोई तकनीकी परेशानी नहीं आ रही है। मेरा जो यहाँ आने का मेन मकसद है कि नगर पालिका के जो प्रशासन शहरों के अभियान के दौरान जो पट्टे जारी किए जा रहे हैं उसमें एक्चुअली टेक्निकल कोई क्या प्रॉब्लम्स आपको आ रही हैं, वो मेरे कमिश्नर साहब से डिस्कशन हुए हैं, जिसमें आपने बताया कि अभी हमने लगभग 270 खसरे खारिज किए हैं और उनकी सोमोटो सर्वे भी करा लिए और प्लान भी तैयार कर लिए हैं। तो अभी निकट भविष्य में इनके लगभग इनके पट्टे जारी होने हैं और कल की दिनांक में, कल मतलब प्रभारी मंत्री आ रहे हैं तो उनके लिए इन्होंने मतलब लगभग तैयार कर रखे हैं जो कल जारी होंगे। तो इनकी प्रगति ठीक है और जो बेसिक प्रॉब्लम आ रही थी इनकी स्टार्टिंग की वो जोनल प्लान की थी। जोनल प्लान तैयार हो गया है और जारी हो गया है। तो अब इनके किसी भी तरह की टेक्निकल जो मतलब रुकावट आ रही थी वो नहीं आनी है। जो इनको कुछ क्लैरिफिकेशन करने थे वो मैंने कर दिए। जैसे 1799 से पहले की कॉलोनीज, 1799 के बाद की कॉलोनीज में क्या किस तरह से पट्टे जारी किए जाने वो मैंने क्लियर कर दिया है इनको। संभागीय आयुक्त बीएल मेहरा ने उपखंड कार्यालय में निर्वाचन संबंधी कार्यों का निरीक्षण किया। संभागीय आयुक्त ने बताया कि मतदाता पुनरीक्षण सूची का कार्य का निरीक्षण किया। 1 नवंबर 2021 को मतदाता सूचियों के प्रारूप का प्रकाशन हुआ। उसके बाद नाम जोड़ने, हटाने एवं नाम संशोधन का कार्य किया गया, जिसकी अंतिम तारीख 15 दिसंबर थी। उपखंड अधिकारी द्वारा जांच कार्य का मैंने निरीक्षण किया है, कार्य संतोषजनक है। 5 जनवरी 2022 को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन किया जाएगा। इस दौरान किसान नेता रामनारायण रुलानिया ने संभागीय आयुक्त को ज्ञापन सौंपकर शहर में सीवरेज कार्य के दौरान तोड़ी गई सड़कों को सही करवाने की मांग की। सामाजिक कार्यकर्ता सुरेंद्र भार्गव ने ज्ञापन सौंपकर नगर परिषद आयुक्त पर सूचना के अधिकार के तहत मांगी गई सूचना नहीं देने का आरोप लगाया। इस दौरान अतिरिक्त जिला कलेक्टर नरेंद्र चौधरी, उपखंड अधिकारी मूलचंद लोनिया, तहसीलदार गोविंद राम बगड़िया उपस्थित थे। मैंने एज ए रोल ऑब्जर्वर के रूप में संभागीय आयुक्त को अपने संभाग का मतदाता सूची पुनरीक्षण जो कार्य है उसका रोल ऑब्जर्वर नोट किया गया। उसके अनुसार मैंने आज सुजानगढ़ विधानसभा क्षेत्र के जो ERO हैं एसडीएम साहब सुजानगढ़, उनके कार्यालय के निरीक्षण किया है सारे मतदाता सूचियों का जो पुनरीक्षण। आपको मालूम है कि 1 नवंबर 2021 को मतदाता सूचियों का प्रारूप प्रकाशन हुआ था। उसके बाद में नाम जोड़ने के लिए फाइल नंबर 6, नाम हटाने के फाइल नंबर 7 और नाम संशोधन फाइल नंबर 8 और शिफ्टिंग के लिए फाइल नंबर 8 के काम किए गए, जिसकी तारीख 10 दिसंबर तक थी। और उसके पश्चात इन्होंने जांच कार्य किया
उस जांच कार्य को मेरे द्वारा यह जांच करना कि इन्होंने जो किया काम जांच वाला सही किया नहीं किया, वो मैंने आज इनका सत्यापन किया वापस, जो इनका निर्णय से पाया गया और इनका कार्य संतोषजनक है और लगभग सारे जांच कार्य हो चुका है। और अब आगे जो है आगे के दिनों में मतदाता सूची तैयार करके और 5 जनवरी को अंतिम प्रकाशन कर दिया जाएगा। आयुक्त महोदय को शहर में सीवरेज द्वारा जो तोड़कर छोड़ी गई सड़कें हैं उनको लेकर के संभागीय आयुक्त महोदय को आज अवगत करवाया गया है कि 3-4 सालों से स्थानीय प्रशासन को बार बार ज्ञापन देने के बावजूद भी शहर में जो सड़कें हैं उनका हाल जस का तस पड़ा है और सीवरेज कंपनी द्वारा जो तोड़ी गई सड़कें हैं उनको अभी तक ठीक नहीं किया गया है। इसीलिए आज जो संभागीय आयुक्त महोदय आए हुए हैं उनको हमने ये ज्ञापन देकर के अवगत करवाया गया है कि आप जल्द से जल्द इस समस्याओं का समाधान करवाया जाए ताकि आम जन को आने जाने में सुविधा व सुलभ का रास्ता उपलब्ध मिल सके। सुजानगढ़ की नगर परिषद की जो कार्य प्रणाली है और जो आयुक्त ने भ्रष्टाचार फैला रखा है उसके संबंध में हमने ज्ञापन दिया है। और यहाँ की जो मोटी समस्या ये है कि एक तो आयुक्त ने, अभी जो वर्तमान आयुक्त है, इन्होंने बेशुमार भ्रष्टाचार फैला रखा है और सूचना के अधिकार का उल्लंघन करते हैं, खुला उल्लंघन। किसी भी आवेदन का कोई जवाब नहीं देते हैं, अगले के समय की और धन की अनावश्यक बर्बादी करते हैं, उसके बाद में उसको मानसिक संताप देते हैं। तो भ्रष्टाचार रोकने के लिए या भ्रष्टाचार की जानकारी जब तक नहीं होगी कि इस मामले में, कौन से मामले में किस तरीके से भ्रष्टाचार हुआ है। उदाहरण के लिए मैं आपको बताऊं कि नगर परिषद के और द्वार से घुसते ही एक ग्रीन पॉइंट बनाया हुआ है, उसके लिए एक गार्ड की संविदा पर भर्ती की गई और उसमें मजे की बात यह है कि एकमात्र संवेदक ने ही वो 2 ने भरा फॉर्म और 1 के नाम कर दी, जबकि नियमानुसार 3 संवेदक कम से कम निविदा प्रस्तुत करते हैं, तो उनमें से जिसकी न्यूनतम दर होती है उसको वो दी जानी चाहिए। तो इस तरीके से अब उसमें अगर हम सूचना के अधिकार में आवेदन लगाते हैं तो उसका जवाब नहीं देते हैं। रतनगढ़ विधायक अविनेश महर्षि के जन्मदिन पर कार्यकर्ताओं ने गायों को गुड़ व चारा खिलाया। प्रधानमंत्री देवी मेघवाल व नेता प्रतिपक्ष जयश्री दादीज के नेतृत्व में वैद्य भंवरलाल शर्मा, बुद्धि प्रकाश सोनी, मनोज पारिक, शर्मिला सोनी, दीपक कौशिक, पुरुषोत्तम शर्मा, शिव भगवान चौहान, कपिल पारिक, आशीष चौटिया ने श्री कृष्ण गौ सेवा सदन गौशाला में गायों को गुड़ व चारा खिलाया। वहीं भाजपा नेता नरेंद्र गुर्जर के नेतृत्व में मंगतूराम नाईक, कन्हैयालाल सिंधी, सुधीर पवार, अजय दर्जी, राहुल भाटी, हिमांशु भाटी, संजय वर्मा, पवन दर्जी, आयुष्मान भाटी, सांवरमल बिनावरा ने भारत माता चौक में गायों को गुड़ खिलाया। ताज़ा तरीन समाचारों से रूबरू होने के लिए आप देखते रहिए आपका अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल खबर समाचार।